जय श्री कृष्णा, जय श्री बालाजी, हर हर महादेव। आज इस वीडियो में भाद्रपद शुक्ल पक्ष के अनंत चतुर्दशी व्रत कथा का वर्णन करेंगे। इस वर्ष 2023 में अनंत चतुर्दशी का व्रत 28 सितंबर गुरुवार को मनाया जाएगा। आज के दिन भगवान अनंत की कथा सुनने, अनंत धारण करने तथा मीठे मीठे पकवान भगवान को अर्पित कर प्रसाद रूप में ग्रहण करने का पुण्य फलदायक विधान है। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को अनंत चतुर्दशी कहा जाता है। भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी को अनंत भगवान का व्रत किया जाता है। धर्मशास्त्रों के अनुसार यह तिथि सूर्योदय काल में 3 मुहूर्त अर्थात 6 घड़ी ग्रहण करनी चाहिए। यह मुख्य पक्ष होता है। शास्त्रों के अनुसार यह तिथि पूर्वाह्न एवं मध्याह्न व्यापनी लेनी चाहिए। इसके अतिरिक्त यह तिथि सूर्योदय के बाद कम से कम 2 मुहूर्त यानी 4 घड़ी विद्यमान हो तो भी ग्रहण की जा सकती है। अब जानते हैं कि अनंत चतुर्दशी की पूजा विधि क्या है। अनंत चतुर्दशी के दिन व्रत करने वाले को प्रातः स्नान आदि से निवृत्त होकर व्रत का संकल्प करना चाहिए। पूजा स्थल को विधिवत साफ सुथरा रखना चाहिए। पूजा घर में अष्टदल कमल बनाकर उस पर कलश स्थापित करना चाहिए। उस कलश पर भगवान विष्णु की प्रतिमा अथवा चित्र स्थापित करें। इसके बाद धागा या डोरा लें जिसमें 14 गांठ लगावें। अनंत सूत्र तैयार हो जाने पर इसे हल्दी में रंग लेवें। रंगने के बाद अनंत सूत्र को वही कलश पर विष्णु भगवान के समक्ष रख दें। इसके पश्चात भगवान विष्णु की प्रतिमा का पूजन प्रारंभ करें। सबसे पहले भगवान विष्णु को 4 बार जल चढ़ावें, फिर दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, पंचामृत से पृथक पृथक स्नान करावें। तत्पश्चात अनंत रूप भगवान विष्णु का एवं 14 गांठ वाले धागे का गंध, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य आदि से पूजा करें। अनंत रूप भगवान विष्णु के सुंदर, स्वादिष्ट, मधुर, मीठा पकवान अर्पित करें एवं प्रार्थना करें कि हे भगवान विष्णु, न आपका आदि है न अंत है, इसीलिए लोग आपको अनंत कहते हैं। इस चराचर के सभी प्राणी आपकी माया से वंचित नहीं हैं, फिर भी मेरे इस व्रत से प्रसन्न हो एवं सुख, समृद्धि, शांति, धन संपदा, पुत्र पौत्र आदि प्रदान करें। ऐसी प्रार्थना करने के बाद ओम अनंताय नमः इस मंत्र से अभिमंत्रित करके अनंत सूत्र अपनी भुजा में बांध लें। इस व्रत को स्त्री एवं पुरुष दोनों कर सकते हैं। स्त्री अपनी बाईं भुजा में अनंत धारण करें एवं पुरुष अपनी दाहिनी भुजा में। अनंत सूत्र बांधने के बाद इस व्रत कथा का श्रवण करें, ब्राह्मण को भोजन करावें एवं स्वयं प्रसाद ग्रहण करें। प्रेम से बोलिए अनंत भगवान की जय। अब अनंत भगवान की कथा पर प्रकाश डालते हैं। भगवान श्री हरि विष्णु का ही एक नाम अनंत भी है, जो सत्य एवं सनातन का प्रतीक है, और चतुर्दशी का शाब्दिक अर्थ है 14। अनंत चतुर्दशी का व्रत व्यक्ति अपने पिछले पाप कर्मों से छुटकारा पाने के लिए, अपने परिवार की भलाई के लिए, अपनी खोई हुई समृद्धि, धन संपदा एवं अपना राज्यपाट प्राप्त करने के लिए एवं अनंत स्वरूप भगवान श्री हरि विष्णु का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए लगातार 14 वर्षों तक इस व्रत को करते हैं। जैन धर्मावलंबियों के लिए भी यह व्रत बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस विशेष पर्व पर पाशुपूज्य नाम के जैनों के 12वें तीर्थकर ने भी निर्वाण प्राप्त किया था। इसलिए अनंत चतुर्दशी के दिन जैन लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस व्रत को अनंत चौदस के नाम से भी जाना जाता है। अनंत चतुर्दशी के दिन भगवान गणेश जी का भी विसर्जन किया जाता है। यह 10 दिन तक चलने वाला गणपति उत्सव का आखिरी दिन होता है। इस दिन भगवान गणपति को नदी, तालाब या गंगा में प्रवाहित किया जाता है। ये वही प्रतिमा होती है जो गणेश चतुर्थी के दिन स्थापित की जाती है। अब इस कथा का सार तत्व को समझते हैं। यह व्रत पांडवों ने भी पूर्व में किया था। इसकी कथा थोड़ी विस्तार से समझने का
आप लोग प्रयास करेंगे। प्राचीन काल में माँ गंगा के तट पर जरासंध को मारने के लिए युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ कराया। राजसूय यज्ञ करने के लिए पांडवों ने एक ऐसे यज्ञ मंडप का निर्माण कराया जो अति सुंदर था। वह ऐसा मंडप था जिसमें जल में स्थल और स्थल में जल की भ्रांति हो जाती थी। जल में खड़े होने पर लगता था कि हम जमीन पर खड़े हैं, जमीन पर खड़ा होने पर लगता था कि वह जल है। बहुत सावधानी रखने के बावजूद भी बहुत से व्यक्ति उसमें धोखा खा जाते थे, जिसमें युधिष्ठिर ने अनेक राजाओं को निमंत्रण दिया था। एक दिन दुर्योधन भी उस मंडप में घूमते टहलते आ पहुंचा। वो भी धोखा खा गया। जब दुर्योधन वहां पहुंचा तो उसे लगा आगे जल है। उसने अपना वस्त्र ऊपर उठा लिया और भ्रमवश वहीं गिर गया। द्रौपदी इस दृश्य को देख रही थी और उसने ताना कस दिया कि अंधे का पुत्र अंधा ही होता है। इसका बदला लेने के लिए उसने मामा शकुनी से मिलकर पांडवों को द्यूत क्रीड़ा में आमंत्रित किया, जिसमें पांडव सब कुछ हार गए एवं 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास का कष्ट उन्हें सहना पड़ा। इसी बीच भगवान श्री कृष्ण पांडवों से मिलने के लिए आते हैं और उन्हें इस तरह कष्ट में देख अनंत फल देने वाले अनंत चतुर्दशी का महात्म्य बताते हैं, जिससे समस्त पांडव इस व्रत को करते हैं एवं भगवान अनंत की कृपा से अपना खोया हुआ राज्यपाट पुनः प्राप्त करते हैं। प्राचीन काल में सुमंत नाम का एक तपस्वी ब्राह्मण था। उसकी पत्नी का नाम दीक्षा था। उसकी एक सुंदर कन्या थी जिसका नाम सुशीला था। सुशीला जब बड़ी हुई तो उसकी माता की मृत्यु हो गई। पत्नी के मरने के बाद सुमंत ने दूसरा शादी कर लिया जिसका नाम कर्कशा था। एक दिन ब्राह्मण के यहाँ कौंडिन्य ऋषि आए और सुमंत से उसकी कन्या का हाथ मांगा। ब्राह्मण ने खुशी से अपनी कन्या का हाथ ऋषि को सौंप दिया। जब विदाई होने लगी तो कर्कशा ने कुछ ईंट पत्थर के टुकड़े बांधकर विदाई में दे दिए। कौंडिन्य ऋषि दुखी होकर अपनी पत्नी के साथ आश्रम की ओर चल दिए, लेकिन रास्ते में अंधेरा होने के कारण नदी तट पर संध्या वंदन करने लगे। सुशीला ने देखा वहां पर बहुत से स्त्री पुरुष किसी देवता की पूजा कर रहे थे। सुशीला के पूछने पर उन लोगों ने विधि पूर्वक अनंत व्रत का महात्म्य बताया। सुशीला ने वहीं पर इस व्रत का अनुष्ठान किया एवं 14 गांठ वालों वाला धागा हाथ में बांधकर कौंडिन्य ऋषि के पास आई। कौंडिन्य ऋषि ने इस धागे के बारे में पूछा, तब सुशीला सारी बात बताई। इस पर ऋषि ने धागे को तोड़कर अग्नि में डाल दिया। इससे भगवान अनंत का अपमान हो गया। इसके बाद ऋषि परेशान एवं दुखी रहने लगे। उनकी सारी धन संपदा नष्ट हो गई। तब ऋषि अपनी पत्नी सुशीला से पूछते हैं कि यह सब कैसे हो गया। तब सुशीला ने बताया कि ये सब 14 गांठ वाले धागा को तोड़ने से हुआ है। भगवान अनंत रुष्ट हो जाते हैं। इसके बाद कौंडिन्य ऋषि परेशान रहने लगते हैं। ऋषि कौंडिन्य ने इसके पश्चाताप के लिए वन में चले गए और अनंत भगवान को प्रसन्न करने के लिए तपश्चर्या की। इसके फलस्वरूप भगवान अनंत प्रसन्न होते हैं और इस व्रत का महात्म्य बताते हैं। ऋषि कौंडिन्य ने 14 वर्षों तक इस व्रत का पालन किया। इस व्रत के प्रभाव से ऋषि के सारे कष्ट समाप्त हो गए।